Believe in yourself is the first secret to success. No matter where you are from, your dreams are valid. So, in case of success, Dr. APJ Abdul Kalam's one quote is always remember. Dream is not that you see in sleep. Dream is something that does not let you sleep. हेलो मैम। हेलो सर। कैसे हैं आप मैम? बहुत अच्छे, आप कैसे हैं सर? अच्छा हो मैम। वेलकम टू दिस चैनल, टू द नर्सिंग स्टार शो। बहुत दिन से सोच रहा था आपके साथ एक वीडियो बनाए, आखिर में आज जाके मौका मिला तो मैं बहुत खुश हूँ। माय प्लेजर सर। मैम अपने दर्शकों के लिए अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, myself Amrita Pal, currently posted as a nursing officer in AIIMS Kollani. I completed my BSc nursing course from a government medical college of West Bengal, College of Nursing, RG Kar Medical College and Hospital in the year 2022. I am the batch of 2017 to 2021 and my result was published in 2022. और मैम अभी नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट में जॉब कर रही है एम्स कॉलोनी में। 2022 में ही मैम ने ज्वाइन किया था। यस सर। है ना मैम? तो देख लो कि एग्जाम खत्म करने के बाद अगली साल मैम को जॉब मिल गया। तो समझ रहे हो, ऐसा कोई नहीं है कि पहले कोर्स खत्म करेंगे उसके बाद 1 साल तक कोचिंग करेंगे उसके बाद ही जॉब मिलेगा। अगर आपका प्रिपरेशन पहले से करते हो आप, तो जस्ट जिस साल आपका खत्म हुआ उसी साल आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो। यस सर। मैम नॉर्सेट 5 आ रहा है, सितंबर 17 को एग्जाम है। अभी एग्जाम का 10 दिन या फिर थोड़ा सा ज़्यादा बाकी है, तो इस 10 दिन में स्टूडेंट कैसे प्रिपेयर करे ये बताओ। देखिए, हर स्टूडेंट का स्ट्रैटेजी अलग होता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 10 दिन ईच एंड एवरी स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक पीरियड है। तो मैं बोलूँ 2 पॉइंट्स के बारे में। एक है कि सेल्फ नोट जो बनाया है स्टूडेंट ने उसको बार बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, और नया टॉपिक जो है ना वो बिल्कुल मत पढ़ना। स्टूडेंट्स को जो प्रिपेयर पहले से ही करा है, जो टॉपिक में वो जितना तक पढ़ा है उसको ही बार बार रिवीजन करो, क्योंकि नया टॉपिक्स पढ़ने में वो भूल जाता है। इस टाइम हमारे ब्रेन कुछ एब्जर्व नहीं करता है, बहुत स्ट्रेस में रहती हूँ। और एमसीक्यू प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग। इस पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करो एंड टेस्ट दो। दिन में 1 और 2 फुल टेस्ट देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैम जो नया स्टूडेंट है उनको शायद पता होगा, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। नॉर्सेट का एग्जाम सीबीटी एग्जाम होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। आपको कंप्यूटर में जाके आंसर सिलेक्ट करना होता है। तो जो नया स्टूडेंट है उनके लिए आप एडवाइस करो कि सीबीटी एग्जाम बैठे हैं, कैसे एग्जाम करें और इसके लिए क्या प्रिपरेशन चाहिए। एक्चुअली सर, सीबीटी एग्ज़ाम बहुत स्टूडेंट्स को पता है, बहुत स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता है, जो टेक्निकली थोड़ा वीक है। जैसे मैं अभी टेक्निकल ऐसे नहीं था कि मैं ज़्यादातर मोबाइल चलाती थी, तो हर एक स्टूडेंट शायद स्मार्टफोन से ही ज़्यादा यूज़ टू है। डेस्कटॉप और लैपटॉप से जो यूज़ टू नहीं है उसके लिए सीबीटी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसके लिए कुछ चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। एग्ज़ाम हॉल के जब एंटर करोगे तब जाके जो इंस्ट्रक्शन है सीबीटी के लिए, जो इंस्ट्रक्शन एग्ज़ाम के लिए देते हैं वो अच्छा से पढ़ना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि मेरा इसके रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम हुआ था, तो मैं वो सर शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि वो सीबीटी मोड में मैंने तो एग्ज़ाम पहली बार दे रहे थे, और मैं जो कोचिंग सेंटर से पढ़ाई किया था उसमें फ़ोन से मैंने प्रैक्टिस करती थी। तो फिर मैंने वो जो जब गए थे इतना हड़बड़ी में और टेंशन में ना सर, मैंने जो उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिया था एग्ज़ाम के लिए, मैंने वो इंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं पढ़ा था। डायरेक्टली एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के अंदर घुस गए थे। तो फिर मैंने 35 जो क्वेश्चन है ना सर, उसमें मार्क फॉर रिव्यू लगा दिया। तो 35 क्वेश्चन, मतलब कैन यू इमेजिन? वो तो, और मार्क फॉर रिव्यू जो लगाया है वो क्वेश्चन में, उसको सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ता है। तो मेरे को पता नहीं था। सडनली एक एग्जामिनर आया, मतलब जो सिस्टम इंजीनियर होता है सेंटर के अंदर, वो आया, मेरे को बोला टाइम ही तो बचा नहीं है, 10 या 5 ऐसे कुछ टाइम बचा था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है उस टाइम। तो फिर उन्होंने आके मेरे को बोला, पता है तो आपको ये सब सेव एंड नेक्स्ट करना है, नहीं तो ये काउंट नहीं होगा। तो मैंने जल्दी में वो
ख़त्म कर रहे थे, लेकिन मेरा 5 क्वेश्चन ऐसे ही मतलब आंसर छूट गया, मैंने वो सेव नहीं कर पाए। तो इसके लिए तो मेरा बहुत प्रॉब्लम हो रहे थे कि मैं तो सोच ही लिया था कि मेरा इस बार होगा नहीं, क्योंकि 159 क्वेश्चन मैंने कर पाए और 5 टोटल छूट गया था मेरा। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहती हूँ, ये बात बहुत ध्यान देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है, मैंने सुना भी है। तो क्वेश्चन 1-2 छूट जाए ठीक है, लेकिन इंस्ट्रक्शन पढ़ के सब कुछ करना है। एग्ज़ाम से पहले आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है, 45 मिनट के पहले आप एग्ज़ाम सेंटर में एंटर करते हो, बैठते ही डेस्कटॉप में आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, वो एक बार अच्छे से पढ़ाई कर लेना। जैसे कि हर एक क्वेश्चन जो अनअटेम्प्टेड है वो वाइट आता है, अटेम्प्ट कर लिया लेकिन आपने आंसर नहीं दिया वो रेड हो जाएगा, मार्क फॉर रिव्यू करके रखा है तो वो पर्पल होता है, और अगर आपने कंफर्म आंसर कर दिया 7 नेक्स्ट किया तो ग्रीन होता है। काउंट में सिर्फ ग्रीन वाले ही आएंगे। और जैसा कि मैम कह रहे थे, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्स में एक क्वेश्चन भी छूट जाए ना, आपका रैंक छूट जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एक क्वेश्चन के लिए आपका रैंक थाउजेंड्स ऊपर नीच हो सकते हैं, ऐसे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन, और इसलिए तो ये ध्यान में ही रखना है। स्ट्रेस फ्री रहना है। जैसे कि मैम ने कहा है कि एग्जाम के पहले रात अच्छे से रेस्ट करो। यस सर, वो एग्ज़ाम के पहले रात रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। पता है कि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा टफ है, क्योंकि हम भी ऐसे कर नहीं पाए, लेकिन ये ज़रूरी है। देखिए, जो पढ़ना है आप पढ़ लिए, ये एग्ज़ाम के पहले रात और कुछ होना नहीं है, मतलब उस टाइम पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं है। उस पढ़ने में क्या होता है, दिमाग थोड़ा और भी मतलब स्ट्रेस हो जाता है। तो फिर इस टाइम आपको एग्ज़ाम के पहले दिन अच्छा खासा खाना खा के, मतलब लाइट खाना खाओ और अच्छा से नींद लो, और सुबह में जाके एग्ज़ाम रिलैक्स से दो। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, क्योंकि एग्जाम के हॉल पे बैठ के जो मेंटलिटी होगा ना, वो भी आपका रैंक डिसाइड करता है। आप ज़्यादा टेंस्ड हो गए, आपको जो आंसर आता नहीं है वो भी आपने मार्क कर दिया, नेगेटिव में आपका पूरा चला जाएगा। अभी तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन है और 1.5 आवर आपको मिलेगा पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। प्रीलिम्स में अच्छा से एग्जाम देना है, नर्सिंग पार्ट और नॉन नर्सिंग पार्ट अच्छे से कवर करना है, उसके बाद आपको मेंस में जाने का मौका मिलेगा। मैम, नॉन नर्सिंग पार्ट के लिए क्या क्या देखें? देखिए सर, नॉन नर्सिंग पार्ट के लिए मैंने तो अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं किया है। ऐसे तो रीजनिंग और जीके आता है, तो ये आप प्रैक्टिस करने के बाद भी आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो मैं जैसे किया था, जो लेज़र टाइम मेरे को मिलता था, जब मैं पढ़ाई में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, वीडियो देखना अच्छा नहीं लग रहा है, एमसीक्यू प्रैक्टिस थोड़ा लेट चल रहा है, तो फिर मैंने उस टाइम को निकाल के ये जीके प्रैक्टिस करती थी कि ये इसमें अच्छा दिमाग भी अच्छा मतलब रिलैक्स होता है कि चलो रीजनिंग कर रहे हैं, मज़ा भी आता है। और उस टाइम को मैंने यूटिलाइज किया है। अलग से कुछ मतलब इतना भी स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है। नर्सिंग पार्ट को जो 6 मेजर सब्जेक्ट है उसको अच्छा से कवर करो, बाकी जो माइनर सब्जेक्ट है उसको भी कवर करो, और जीके और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करते रहो, और जो आएगा ऐसे हो जाएगा। इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ। जिसके पास टारगेट हाई बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखो किस तरह का रीजनिंग और किस तरह का मैथ का क्वेश्चन आ रहा है, उसी तरह का मैथ का क्वेश्चन और रीजनिंग यूट्यूब के वीडियो देख के आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। अगर बेसिक लेवल का भी प्रिपरेशन हो आपके पास तो 4 या 5 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो और आप दूसरों से ज्यादा एडवांस रह सकते हो। यस सर, ये तो डिसाइड करते हैं, रैंक तो आपको डिसाइड होता है, क्योंकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। लेकिन सर ने जैसे बताया, ऐसे करने में भी फायदा है। ये तो बात हुआ जो अभी एग्जाम दे रहा है। अभी ऐसा भी स्टूडेंट है हमारे ऑडियंस जो अभी कॉलेज में है, तो जो अभी कॉलेज में है उनको आप क्या कहोगे, कब से प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए मैम?